कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर का आवरण हटने के बाद कारण शरीर आता है। यह आत्मा के ऊपर का दूसरा शरीर है। इसका घनत्व सूक्ष्म शरीर से कम होता है तथा आकार भी सूक्ष्म शरीर से छोटा होता है। इसका रंग नीला होता है। इस शरीर में भी सूक्ष्म शरीर की भांति कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, कर्म आदि सब होते हैं, मगर ये सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा अति सूक्ष्म होते हैं। इस शरीर की अनुभूति साधारण मनुष्य को नहीं होती है, सिर्फ योगी को ही कारण शरीर की अनुभूति होती है। वो भी ऐसा तब होता है जब साधना की अवस्था उच्च होती है। योगी की साधना कारण शरीर में बहुत ज्यादा समय तक चलती है। साधक का जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तब उसकी साधना कारण शरीर के अंतर्गत होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद कुंडलिनी स्थिर होने तक तथा इसके बाद बहुत समय साधना कारण शरीर में ही चलती रहती है। ज्यादातर साधकों को ढेरों जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं, वह कारण शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर अंतिम जन्म में ऋतंभरा प्रज्ञा उदय होने पर कारण शरीर से आगे की अवस्था प्राप्त होती है। महाकारण शरीर, यह आत्मा के ऊपर का पहला शरीर है। इस शरीर का घनत्व सभी शरीरों से अत्यंत कम होता है। महाकारण शरीर तीनों शरीरों में व्याप्त रहता है। यह कारण शरीर के बाद आता है। यह मनुष्य का आखिरी शरीर है। इसके बाद आत्मा है। यह शरीर परम शुद्ध तत्वों से निर्मित है। फिर भी यह शरीर जड़ प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसका रंग हल्का नीला चमकदार है। इसका नीलापन विलक्षणता को लिए हुए है, क्योंकि यहाँ पर गुणों की साम्यावस्था होती है। इस शरीर का संबंध महाकारण जगत से रहता है। महाकारण जगत में 3 लोक आते हैं। ये तीनों लोक नित्य लोक होते हैं। वैकुंठ, शिवलोक व गोलोक महाकारण जगत में आते हैं। जिस साधक का आखिरी जन्म होता है, वो जब अभ्यास करता हुआ सबीज समाधि की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब उसके चित्त पर प्रीतमभरा प्रज्ञा का उदय होता है। इस प्रज्ञा के द्वारा अज्ञानता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उस समय यही कारण शरीर अत्यंत सूक्ष्म व व्यापक होने लगता है। तब महकारण शरीर में अवस्था होती है। इस अवस्था में साधक को तत्वज्ञान प्राप्त होने की शुरुआत होने लगती है तथा वह ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी होने लगता है, अर्थात परा प्रकृति में उसकी अवस्था आ जाती है। यह परा प्रकृति परमाकाश तत्व के द्वारा निर्मित होती है। इसमें गुणों का परिणाम नहीं होता है, गुण साम्यावस्था में रहते हैं। जो योगी महाकारण जगत में रहता है वहां पर अनंत काल तक रहता है। अंत में सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर में अथवा निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। महकारण जगत में रहने वाले योगियों को भूलोक पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ऐसा समझो एक प्रकार का मोक्ष जैसा है। आदिकाल के ब्रह्मर्षि महाकारण जगत में रहते हैं। इन लोकों के जीवों का शरीर महाकारण शरीर का होता है। स्वयं ईश्वर भी महाकारण शरीर में विद्यमान रहता है। साधक जब महाकारण शरीर में प्रवेश करता है तब उसे स्वयं का शरीर भी नीला दिखाई देता है। नीला चमकदार प्रकाश के अंदर वह अपने आप को पाता है। अंतरिक्ष भी नीला होता है। यह नीला अंतरिक्ष स्वप्रकाशित है। वास्तव में महाकारण शरीर नीला नहीं होता है, बल्कि ऐसा भासित होता है। यह शरीर अत्यंत सूक्ष्मतम अवस्था वाला व अत्यंत पारदर्शी होती है। इसलिए ऐसे शरीरधारी साधक दिव्य दृष्टि से भी शीघ्र दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ आकाश तत्व से ऐसे शरीर निर्मित होते हैं। महाकारण जगत में रहने वाले योगियों के अंदर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती है और न ही इच्छाएं चलती है। वे सिर्फ समाधि में लीन रहते हैं। महाकारण जगत में रहने वाले प्राणियों के लिए मोक्ष कहा गया है। किसी किसी स्थान पर लेखों में 3 ही शरीर का वर्णन मिलता है, महाकारण शरीर को नहीं मानते हैं। हमने यहाँ पर जिस महाकारण शरीर का वर्णन किया उसी को कारण शरीर मानते हैं। जो वर्णन मैंने कारण शरीर का किया है उससे इनकार करते हैं। इनका कहना है कि आत्मा के ऊपर सिर्फ 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।